नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उवहाणवम पियं करे पियं वाई से शिखम लद्धु मरी है। प्रियंकर और प्रियवादी बने। शिक्षा के संदर्भ में बताया गया है कि शिक्षा को कौन प्राप्त कर सकता है। अनेक अर्हताएं हैं, अनेक मानक हैं। उनमें कुछ ये हैं जो गुरुकुल में रहने वाला होता है, गुरुकुल में वास करता है। गुरुकुल में वास करने के दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो यह है जो गुरु सन्निधि में रहने वाला है, गुरुकुलवास में चतुर्मास प्रवास शेष काल रहने का मौका मिलता है। न्यारा में नहीं रहकर गुरुकुलवास में जिसको रहने का मौका मिलता है, एक यह अर्थ भी निकालें तो निकाल सकते हैं। दूसरा अर्थ है जो गुरु की आज्ञा में रहने वाला होता है। आज्ञा से भले भेड़ा में रहो चाहे न्यारा में रहो, बस आज्ञा में रहने वाला है। जो गुरु सन्निधि में रहता है उसको भी अनेक लाभ मिल सकते हैं। नानस्य होई भागी थिर यरगो दंसने चरित्ते ये धन्ना आव कहाए गुरुकुल वासम न मुंचंती। नानस्य होई भागी कि गुरु सन्निधि में जो रहता है उसे ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान का भागी बनने का मौका मिल सकता है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में हमें रहने का वर्षों तक मौका मिला और स्मरण हो रहा है। आचार्य श्री तुलसी के समय गुरुकुलवास में रहने का मौका मिलता। अनेक बार गुरुदेव के पास तत्वज्ञान की बात चलती, कोई श्लोक, कोई कुछ बात, वो बात। कभी संस्मरण गुरुदेव तुलसी के मुखारविंद से भी सुनने को मिल जाते, कभी वाचन चलता, कभी कोई बोलने का मौका मिलता, गुरु सानिध्य में कभी बोलने का मौका मिलता। और यदा कदा गुरु के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण रोक टोक, तो गुरुकुलवास में रहने से ज्ञान का भागी होने का मौका मिल सकता है। कि गुरुकुलवास में तो अनेक साधु साध्वियाँ हैं, कोई किसी चीज़ का जानकार, कोई किसी चीज़ का जानकार। और न्यारा में तो फिर भी कुछ जिम्मेवारियां हो जाए, रोज़ व्याख्यान देना, उपदेश देना, गांव में जाना, तपस्या की प्रेरणा देना, घरों को प्रश्नार उनको संभालना, फिर कभी वो प्रोग्राम। तो न्यारा में कुछ समय तो इसी में चला जाए। जन सेवा में भी घरों में जाओ, व्याख्यान दो, उपदेश दो, प्रोग्राम करो, वो करो वो, तो वो ज्ञानार्जन के समय भी थोड़ा कम मिले कईयों को। तो गुरुकुलवास में हैं, न तो रोज़ व्याख्यान की जिम्मेवारी कोई पर मान लो हो, सब पर नहीं है।
और सबके लिए यह भी नहीं कि घरों में जाना है, यानी तपस्या की प्रेरणा सब पर वो भी जिम्मा नहीं है। तो टाइम मिलता है तो खूब अध्ययन अध्यापन सीखना जानना, इसमें अच्छा समय लगाया जा सकता है। तो समय की सुविधा गुरुकुलवास में मिल जाए और यूँ यात्रा हो तो समय वहाँ भी थोड़ा कम मिले। बिहार में टाइम लग जाए, वो उठा पटक सामान इकट्ठा करो, चलो सुबह बिहार शाम को बिहार, वो तो ऐसे कभी वो टाइम कम भी मिले, फिर भी वो जिम्मेवारियां सब पर नहीं होती है। तो गुरुकुलवास में अध्ययन का, ज्ञान का भागी होने का भी अच्छा चांस मिले तो मिल सकता है। तो नानस्य होई भागी, गुरुकुलवास में रहने वाला ज्ञान का भागी बन सकता है। और ज्ञान की कई बातें अधिकृत रूप में जो गुरु के द्वारा मिल सके, वो शायद बाहर कोई न भी मिले। तो ज्ञान का भागी बनने का मौका गुरुकुलवास में मिल सकता है। दूसरी बात बताई, थिर यर्गो दंसने, दर्शन में स्थिरता, कि वो गुरु का प्रवचन सुनने को कभी मिले, गुरु से कुछ जानकारियां मिले, तो श्रद्धा दर्शन में स्थिरता आ सकती है। कि जिन शासन आध्यात्मिकता इसमें स्थिरता आ जाए, कि धर्म के प्रति श्रद्धा, इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुःखपहीन मग्गम इत्थम ठिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चन्ति परिनिब्बायन्ति सब दुखान मंतम करेन्ति तं धम्मम सद्दहानि। यह श्रद्धा मजबूत भी, यह निर्ग्रंथ प्रवचन है, वीतरागता का जो मार्ग है यह कल्याणकारी है। इस पर श्रद्धा भी और मजबूत हो तो हो सकती है गुरुकुलवास में, कि गुरु से प्रेरणा शिक्षा मिले तो दर्शन में स्थिरता आ जाए। और चारित्र में भी और स्थिरता आ जाए, निर्मलता आ जाए, कई जानकारियां भी मिल जाएं, और कोई व्याख्यान श्रवण आदि से और भाव पुष्ट हो जाए, भी चारित्र मेरा अच्छा रहे, कभी चारित्र न छूट जाए। तो नानस्य होई भागी, थिर यर्गो दंसणे चरित्ते यह धन्ना आव कहाए गुरुकुल वासम न मुंचंती, कि वे पुण्यवान हैं, धन्य हैं, जीवन पर्यंत गुरुकुलवास को नहीं छोड़ते हैं। कि अब यों गुरु स्वयं भेज दे बाहर तो वो भी ठीक है, जहाँ गुरु भेजें उसको भी यथा योग्य स्वीकार करना चाहिए। कि यहाँ रखें तो बड़ी कृपा, बहुत अच्छी बात है, बाहर ज़रूरत है आपको तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी बाहर भी जा सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा में रहना भी गुरुकुलवास में रहना ही है। आज्ञा से बाहर विचरे, गुरु दृष्टि से बाहर विचरे, वो भी बढ़िया है। बिना गुरु दृष्टि के यहाँ रह जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्य बात तो गुरु दृष्टि, गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा में रहना गुरुकुलवास में रहना है। गुरु आज्ञा के प्रति अजागरूक रहना एक दृष्टि से गुरुकुलवास से बाहर रहना है। तो जो आगम में कहा गया, बसे गुरुकुले नित्यम, हमेशा गुरुकुल में रहे, गुरु की दृष्टि में रहे, गुरु के प्रति एक आज्ञाकारी बन करके रहे। जोगवम उवहानवम, योगवान रहे। योग है योग यानी समाधि, समाधि रहे। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की दृष्टि में रहेंगे, और गुरु सानिध्य मिल जाए तो और भी अच्छी बात हो तो हो सकती है।
तो ज्ञान प्राप्ति का मौका मिल सकता है। क्योंकि न्यारा में तो सीमित लोग हैं, उनका जितना अपना ज्ञान है, जिस विषय का ज्ञान है उतना ही है। गुरुकुलवास में अनेक विषयों के ज्ञाता चारित्रात्माएं कई बार मिल सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण भी अमुक चारित्रात्मा संस्कृत व्याकरण उनसे सीख लो, कि आगम संबंधी वाचन अमुक चारित्रात्मा के पास आगम वाच लो भले, और कोई विषय करना है कि BA MA करना भी अमुक चारित्रात्मा से संपर्क करो, उनसे वो अध्ययन कर लो। तो गुरुकुलवास में अनेक प्रकार की सामग्री मिल सकती है, जबकि न्यारा में एक सीमित सामग्री मिलने की अधिक संभावना रह सकती है। इसलिए कि से सिक्खम लड्ढु मरिहई, गुरुकुलवास में रहता है वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। यो न्यारा में भी कई अच्छे तैयार हो सकते हैं, अच्छे योग्य बन सकते हैं, अच्छे काम करने वाले बन। अब हेमराज जी स्वामी के पास जीत मुनि रहे थे, वो कौन से गुरुकुलवास में रहे थे ज़्यादा उस समय? न्यारा में, यानी हेमराज जी स्वामी के पास रहे, तो वहाँ भी उनको एक, फिर वो कितने एक श्रुतधर व्यक्ति बन गए थे। तो एकदम कोई नास्ती नहीं है, न्यारा में भी कई कई बड़े जो जानकार हैं। फिर कुछ गृहस्थों से पढ़ लिया जाए तो न्यारा में भी यो ज्ञान का विकास हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं लगती, कहीं कहीं अच्छा हो सकता है। तो वो ज्ञान का विकास, जोगवम समाधि रहे, चित्त में असमाधि रहती है तो शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। शिक्षाशील का चित्त समाधि में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। और उवहानवम, हमारे आगम स्वाध्याय करें, उपधान करने की भी बात, कि भगवती पढ़नी है और 15वां शतक बाँचना है भगवती का, तो थोड़ा तप का और का भी साथ में विशेषतया आलम्बन ले लो। भगवती का 15वां शतक, गोसालक महाराज, गोसालक जी वाला वो जो भी प्रकरण है, तो वही का थोड़ा तप का भी साथ में रखो। और भी जो विधि हो कि आगम स्वाध्याय विधिवत करना है, थोड़ा तप विगय वर्जन कर लो, कोई पोरसी कुछ साथ में तप को भी यूँ उपधान को जोड़ा जा सकता है। पियंग करे पियंग वाई, शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है? प्रियंग कर, प्रियवादी, प्रियंगवादी, यानी जो प्रिय व्यवहार करने वाला हो, प्रियवादी, प्रिय बोलने वाला हो, वह शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। कि बोलना भी प्रिय हो, व्यवहार भी अच्छा हो। अब व्यवहार प्रिय कैसे हो? भी थोड़ा व्यवहार को अच्छा रखें, व्यवहार प्रिय हो सकता है। अब बड़े संतों ने कुछ कहा, हाथ जोड़ लिए, बस व्यवहार अच्छा हो गया। थोड़ा उलाहना भी दिया, बड़े अगवानी है, उलाहना भी दिया, हाथ जोड़ लो, प्रिय व्यवहार हो सकेगा। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ने में क्या लगता है? बड़े संत हैं, अग्रणी भी हैं तुम्हारे, थोड़ा उलाहना दे रहे हैं तो खड़े हो, तो ऐसे क्यों खड़े हो, थोड़े हाथ जोड़ लो, सुनो क्या फरमा रहे हैं। तो यह व्यवहार प्रिय हो गया, हाथ जोड़ लिया। किसी ने कोई काम किया, कृपा कराई ना, कृपा कराई, इतना बोल दो, कृपा कराई, व्यवहार प्रिय हो जाएगा हमारा। बस थोड़े व्यवहार को हम सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से करें तो प्रियंग करे, प्रियंग करे हम बन सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं। अगवानी आए, मान लो न्यारा में औरों की, बाहर से झोली लेकर आए, सहवर्ती थोड़ा सा बाहर जाके झोली हाथ में लेके आ गया, व्यवहार प्रिय हो गया। कि वो गोचरी करके आए हैं, बस उठ के थोड़ी झोली हाथ में ले ली, थोड़ा सा सामने गया, 2 4 5 कदम, व्यवहार प्रिय हो गया। बस एक ऐसे ही बैठा रहा। तो छोटी मोटी बातें हैं, जब जैसा मौका लगे यथा योग्य उपयोग किया जाए। तो
तो व्यवहार प्रिय हो सकता है। तो प्रियं करे, प्रिय करने वाले बनो। गृहस्थों से भी बात करनी है तो थोड़े अच्छे ढंग से कर लें। कोई दर्शन करने आया, थोड़ा जकारा दे दो अच्छी तरह, मौका हो थोड़ी सी बात कर लो, जरूरत लगे थोड़ी सी बात कर लो, तो ये व्यवहार प्रिय हो सकता है। गोचरी गए हैं, थोड़ी शांति से गोचरी कर लो। कभी थोड़ा ज़्यादा भी कभी डाल दे तो हमें आवेश नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, थोड़ी शांति से गोचरी कर लो। मौका लगे थोड़ी सी प्रेरणा दे दो, भी दर्शन करने आते हो कि नहीं, माला फेरते हो कि नहीं, कभी सामायिक होती है कि नहीं, तपस्या कुछ करते, थोड़ी सी प्रेरणा कभी दे दी, तो उनको धर्म की एक प्रोत्साहन की स्थिति प्राप्त हो सके। और हमारा अच्छा जी एक दलाली निर्जरा का हमें मौका भी मिल जाए। तो प्रियं करे, प्रिय करने वाले बनो, कि बस बात करें शांति से कर लें, जल्दी सी गुस्सा नहीं करें। सामने वाला कुछ बोल भी दे तो भी हम शांति में रहें, सौम्य व्यवहार करें। तो हम प्रियं करे, प्रियं करे बन सकते हैं। और प्रियं वाई, प्रियं वादी, प्रिय बोलने वाले बनो। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। भी प्रिय बोलने से आदमी संतुष्ट होते हैं। तो प्रिय, हाँ यह ठीक है, प्रिय भी वो उचित रूप में ही बोले, चाटुकारिता रूप जैसा वो नहीं, उचित रूप में प्रिय बोले। यथार्थ प्रिय नहीं बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, एष धर्म है सनातन है। कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय असत्य भी मत बोलो, दोनों को साथ रखो, यथार्थ और प्रिय। एष धर्म है सनातन है, यह सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है कि सत्य और प्रिय का योग बनाओ। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चूहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र की और मंत्र मान लो जो भी, अपने थोड़ा मीठा बोलो, यह भी एक वशीकरण मंत्र है। मीठा बोलने से सुख उत्पन्न होता है। तो फिर कठोर वचनों को छोड़ो और मधुर वचनों का प्रयोग करो। तो यह प्रियं वाई, प्रिय बोलने वाले बनो। कि शांति से बात करें, भी गुस्सा बिना किए काम चल सकता है तो गुस्सा क्यों करें। तो हमारे में ये प्रियं करे प्रियं वाई एक ये सुक्त सा है। व्यवहार प्रशिक्षण की दृष्टि से देखें कि वो व्यवहार प्रशिक्षण का विषय भी के कुशल व्यवहार, व्यवहार कौशल कैसे हो। भी आगम की बात देखो, प्रियं करे प्रियं वाई, ये दो बातें आ जाती है तो व्यवहार कुशलता का कितना बड़ा सूत्र है। आगम में व्यवहार कौशल के सूत्र, कोई हमारे साधु साधियाँ समणियाँ वो शोध करने वाले हों, का शोध अनुसंधान कोई पीएचडी, और भी एक विषय यह देख लो, आगम में व्यवहार कौशल के सूत्र, आगम में व्यवहार कौशल के सूत्र। आगम में कौन कौन से ऐसे सूक्त हैं, सूत्र हैं जो हमें व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने वाले हो सकते हैं। यह छोटा सा प्रियं करे प्रियं वाई, बस व्यवहार कौशल का कितना गरिमापूर्ण यह सूत्र है या श्लोकांश है। प्रियं करे प्रियं वाई, प्रिय करो और प्रिय बोलो। तो ये व्यवहार की बातें हैं कि बड़े संत मिले हैं मार्ग में चलते, यथा योग्य हाथ जोड़ लो, मथेण वंदान भी बोल दो, मथेण वंदान। यह व्यवहार अच्छा प्रिय व्यवहार हो सकता है।
वरना बड़े संत निकले, ध्यान ही नहीं, हाथ जोड़े ही नहीं, ऐसे ही पास में से निकल गया। जा रहे हो, संतों के थोड़ा पैर लग गया, बैठे हैं जा रहे हैं, थोड़ा पैर लग गया, तत्काल खमाओ, झुको, पैर के हाथ लगा लो, खमा लो, व्यवहार अच्छा हो गया। भी मेरे पैर से आपका संगट्टा हो गया, तो खमत खामना, तत्काल खमा लो, यह अच्छा व्यवहार हो गया। वैसे लोग तो के सॉरी सॉरी सॉरी, अंग्रेजी में सॉरी बोल देते हैं, हम सॉरी नहीं भी बोले, मथेन बंदा में मथेन, हाथ लगा लो पैर के, इतने में बस व्यवहार हमारा अच्छा हो गया, प्रिय हो गया। तो ये व्यवहार कौशल के ऐसे छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं कि जिनसे आदमी की आत्मा भी अच्छी रहे, समाधि रहे और व्यवहार भी अच्छा रहे। तैत बोल दो, बड़ो संतों ने कोई निर्देश दिया, तैत कह दो, तैत महाराज, तैत तैत, अच्छा व्यवहार हो सकेगा। तो ये व्यवहार प्रशिक्षण के जो सूत्र हैं कई हैं, तो आगम में व्यवहार कौशल के सूत्र, इस पर कोई अनुसंधान करे, 32 आगमों में कहाँ कहाँ व्यवहार संबंधी हमें प्रशिक्षण की चीज़ें मिल सकती हैं। एक छोटी सी मानो पुस्तिका जैसी बन जाए संभवतः, यथासंभवतया, कि आगमों में कितने व्यवहार कौशल के सूत्र हैं और कैसे उनको हम अपने जीवन में काम में ले सकते हैं। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए भी प्रियं करे प्रियं वाई, प्रिय करने वाला, प्रिय बोलने वाला हो। हाँ, और औचित्य को तो साथ में रखना ही चाहिए, यथा योग्य प्रियंकर प्रियंगवादी बने। बड़े संत आए हैं, थोड़ा सा, बहुत बड़े संत, थोड़े खड़े हो जाओ, महाराज पधारो, विराजो, कृपा कराई, विराजो, इतना सा बोल दो, कृपा कराई, फरमाओ, कोई काम फरमाओ, बस। एक तो फरमाओ बोल दिया, एक बोलो बोलो का थोड़ा सा अंतर है ना। बड़े संत पधारे हैं, कहा बोलो महाराज, नहीं, कहा फरमाओ महाराज, फरमाओ, बड़ी कृपा कराई, कोई काम है फरमाओ। तो फरमाओ बोल दोगे तो पियंगबाई बन सकते हो, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है। तो थोड़ा सा, एक बड़े संत हैं तो फरमाओ बोलो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इस शब्द को ऐसे बोल दो, इतने में प्रिय बन, थोड़े बड़े अभी फरमाओ बोलो तो एक उनका सम्मान हो गया। एक सीधा ही क्या बोलो बोलो का ही बात है, इतना सा। तो पियंग करे पियंग वाई, तो यह हम थोड़ा अगर ध्यान दें कि हमारा व्यवहार कैसे अच्छा रहे और बोली हमारी, बोलना जो है वह भी कैसे अच्छा रहे। अब इंग्लिश में प्लीज प्लीज, काइंडली काइंडली, प्लीज, ये कितना एक अच्छा, प्लीज डू माई दिस वर्क, प्लीज प्लीज बोल दो, कितना प्रिय हो गया। एक काइंडली, काइंडली बोल दिया, थोड़ा काम किया, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, एक उनकी भाषा में अच्छा व्यवहार हो गया। अपनी भाषा में कृपा कराई, कृपा कराई, माइटपणो करायो, कृपा कराई। वो पहले 3 शब्द के, जैसे गुरु ने और ने कोई शिक्षा दी, कोई प्रेरणा दी, कोई दुआ सिखाया, तो वो कह कृपा कराई, सुख दृष्टि कराई, माइटपणो करायो, कृपा कराई, सुख दृष्टि कराई, माइटपणो करायो। बस यह एक गुरु के प्रति मतलब विनय हो गया, व्यवहार भी। कोई गुरु ने कोई चीज़ दी है, कोई शिक्षा दी है, कोई ज्ञान का श्लोक आदि सिखाया है, तो 2-3 मिनट गुरु ने दिए हैं, अब शिष्य वापिस वंदना करके कृपा कराई, शुभ दृष्टि कराई, माइटपणो करायो, बस ये बोल दिया। एक गुरु के प्रति कृतज्ञता या जो भी प्रियवादिता हो जाती है। तो आगमकार ने जो कहा है, पियंग करे पियंग वाई, प्रिय करने वाले और प्रिय बोलने वाले रहो। और बड़े भी प्रिय अच्छा बोले, भी छोटों के प्रति बड़ों का भी वात्सल्यपूर्ण, जो भी उचित रूप में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मौके पर छोटों की थोड़ी बात भी योग्य लगे, कोई दिक्कत नहीं तो मान लें। जीतमल जी स्वामी थे, हेमराज जी स्वामी के साथ वो
रह रहे थे। एक बार परम पूजनीय भारमल जी स्वामी का समय चल रहा था, तो आचार्य श्री थे भारमल जी स्वामी, तो हेमराज जी स्वामी गुरु दर्शन के लिए पधार रहे थे। मेवाड़ की बात है, आचार्य श्री संभवतः केलवा में विराज रहे थे। केलवा में हेमराज जी स्वामी यों केलवा पहुँचे गुरु दर्शन के लिए, दर्शन किए। दर्शन करके संभवतः वो यूँ कोई उठने की चेष्टा की होगी, तो उनको उठने में कठिनाई होने लगी, संभवतः कठिनाई हुई। आचार्य श्री ने पूछा, क्यों हेम जी, गोडा में ज़्यादा दर्द है, यानी पैरों में ज़्यादा दर्द हो गया, ज़्यादा दर्द है? जो भी पूछा, दर्द ज़्यादा है। कहा, गुरुदेव आज का विहार लंबा हो गया, इसलिए थोड़ी यूँ कठिनाई हो गई, पैर में विहार लंबा हो गया। तो गुरुदेव ने फरमाया, हेम जी बीच में जैतपुरा गांव था ना, जैतपुरा गांव बीच में था, आज वहां रह जाते, कल आ जाते, एक साथ इतना लंबा विहार क्यों किया? अब हेमराज जी स्वामी फरमाते हैं कि गुरुदेव आपका फरमाना तो, जो भी फरमाना तो ठीक है। यह जीतमल ने कहा कि दर्शन आज ही करने हैं, दर्शन गुरुदेव के आज ही करने हैं। तो इसने वो थोड़ा कहा, तो मैंने इसकी बात मान ली, विहार लंबा करके आज यहाँ आ गया। तो भारमल स्वामी ने एक कमेंट किया, इसकी बात क्यों मानी? यह तुम्हारा आचार्य हो गया क्या? यह कोई तुम्हारा आचार्य है जीतमल, इसकी बात माननी पड़ती है। अब वो भारमल स्वामी के मुख से निकला, यह तुम्हारा यह आचार्य थोड़ा ही है, इसकी बात माननी। तो उनकी वाणी भी मानो एक तरह से सिद्ध हुई, कभी आचार्य बन भी गए जीत मुनि। पर हेमराज जी स्वामी ने अपने सहवर्ती, वो छोटी उम्र के जो भी थे, कभी जीतमल कह रहा है कि दर्शन आज ही करें, तो क्या खास बात है, आज कर ले, थोड़ा लंबा चलते हैं। अब देखिए अग्रणी का सहवर्ती के प्रति भी कितना एक व्यवहार कैसा है कि सहवर्ती की बात भी मान ली, थोड़ी कठिनाई झेल करके भी सहवर्ती की बात मान ली, दर्शन आज ही कर लें गुरुदेव के। इसमें एक तो यह लाभ कि गुरु दर्शन एक दिन पहले होंगे, थोड़ा ज़्यादा ही लाभ होगा ना, कल होते आज हो जाएं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो गुरु दर्शन कल करते करते आज ही हो जाएंगे, अच्छी बात है। दूसरी बात, सहवर्ती का मन भी रह जाएगा कि मेरी बात महाराज मुनिश्री ने मान ली, मेरे लिए लंबा विहार कर दिया। तो सहवर्ती भी कभी सोचेगा, देखो मुनिश्री ने मेरी बात को महत्व देकर के खुद ने लंबा विहार स्वीकार किया, तो मुझे भी मुनिश्री की सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये अग्रणी का सहवर्ती के प्रति भी यथा योग्य कैसा गरिमापूर्ण व्यवहार है कि सहवर्ती की बात को भी इतना महत्व दिया और लंबा विहार करके गुरु दर्शन कर लिए। तो ये प्रियंग करे, बड़ों का भी जो छोटों के प्रति यथा योग्य अच्छा व्यवहार हो। और कोई काम है, कभी तुम्हारी आज दूसरे काम, तुम्हारी परीक्षा है ना, तुम्हें तो परीक्षा देनी है, अभी गोचरी पानी मैं संभालता हूँ, तुम अपना अध्ययन करो, परीक्षा की तैयारी करो। तुम्हारी परीक्षा निकट आ रही है, BA MA तत्वज्ञान की परीक्षा, महाप्रज्ञ श्रुताराधना, और कोई 10वीं 12वीं परीक्षा भी तुम अभी पढ़ा करो, अभी गोचरी पानी मैं कर लेता हूँ। तो अगवानी खुद के गोचरी पानी मैं देखता हूँ, तुम अपना अध्ययन करो अभी। तो सहवर्ती सोचेगा, अरे मेरे लिए हमारे मुनिश्री इधर साध्वी श्री इतना करते हैं कि खुद गोचरी करिए, मुझे मुक्त कर दिया कि तुम अध्ययन करो। तो यह बड़ों का छोटों के प्रति कितना बढ़िया व्यवहार है। तो छोटे भी तो कभी सोच सकेंगे, भी इतना मेरे लिए किया है, मैं और इनका विशेष ध्यान रखूं। तो हमारा व्यवहार कि हमारे सिंगाड़े में है, हमारे साज में है, तो हम भी उनका ध्यान रखें, छोटे बड़ों का ध्यान रखें, तो बड़े छोटों का ध्यान रखें। थोड़ी दुख पास कभी न हो जाए, अग्रणी खुद जा कर के बैठे भी कैसे है, क्या है, कोई दवाई
ध्यान देवा पिया, थोड़ी पूछताछ कर लो, खुद उसका ध्यान दो। मुझे स्मरण हो गया, कहीं भूल न हो, आचार्य श्री तुलसी मारवाड़ में यात्रा हो रही थी, ये कालू आनंदपुर कालूर इधर यूँ यात्रा हो रही थी, मेरी भूल न हो तो मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी कोई कठिनाई हुई होगी, कोई सर्दी जुकाम कुछ हुआ होगा। तो कोई वैद्य जी थे, तो मुझे याद आ रहा है गुरुदेव खुद विराजे, मुझे मेरे अपने पास रख करके कि वैद्य जी देखो इरे किया है, कहीं जो भी गुरुदेव ने बात की वो वैद्य जी कोई कि इसके स्वास्थ्य को ध्यान दो, कैसे है क्या है। अरे मैं तो एक छोटा साधु सामान्य, तो गुरुदेव ने खुद ने मेरे स्वास्थ्य के लिए वैद्य जी को बताना, जो भी करना कि इसका ध्यान दो स्वास्थ्य का और का। तो यह गुरुदेव की कृपा थी मान लो। तो वह तो खैर गुरु थे इतने, उनके तो कितने शिष्य हैं, ठीक है, मेरे पर थोड़ी कृपा मान लो जो भी, कि खुद ने गुरुदेव ने वैद्य जी को मेरे स्वास्थ्य के बारे में फरमा के दिखाने का और का वो प्रयास। तो ये वे तो गुरु थे, खैर अगवानी भी कोई बीमार है तो थोड़ा डॉक्टर को और को जो दिखाना करना जो ध्यान देना वो ध्यान दे। तो यूँ हमारा व्यवहार एक अच्छा बन सकता है। तो प्रियंकर और प्रियंगवादी, प्रियंकरे प्रियंगवाई, हम प्रिय करने वाले प्रिय बोलने वाले बने। तो यह जो व्यवहार कौशल के सूत्र, आगम में व्यवहार कौशल के सूत्र, यह कोई अनुसंधान करे तो एक तो इसको भी ले सकते हैं, प्रियंकरे प्रियंगवाई, यह भी उसमें काम आ सकता है। और भी खोजने से उत्तरजयणानि 10वें आलियम आदि आगमों में हमें कई अच्छे सूत्र शायद व्यवहार कौशल के मिलें तो मिल जाएं, तो हम अपने व्यवहार को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत और औचित्यपूर्ण बनाए रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान शुद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभुचुरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।